भारत में डालने वाली ये खबर कोरिया से है। दरअसल चारपार इलाके के एक अजब अनोखा वाकया यहां सुर्खियों में है। दरअसल गांव के पास तालाब में पिछले 15 दिनों से एक कोबरा नजर आ रहा है। उसे तालाब में रोजाना तैरता देखकर ग्रामीण दूध लेकर वहां पहुंच जाते हैं, जिसके बाद अब कोबरा तालाब से निकलकर आता है, दूध पीता है और चला जाता है। हालांकि इस दौरान एक शख्स ने कोबरा के साथ मस्ती करने की कोशिश भी की है और उसके डसने से जान गंवा बैठा। आपको बता दें कि अब इसे लोगों की आस्था कहें या फिर विश्वास, लेकिन इतना तो तय है कि कोबरा जैसे जहरीले सांप के साथ छेड़खानी कहीं से भी जायज नहीं कही जा सकती और जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। इस तालाब में 2 नाग देवता थे और एक नाग देवता का पता नहीं चल रहा है। एक नाग देवता अभी हैं और बहुत दूर दराज से देखने आते हैं इसको और वहाँ से दूध भी पिलाते हैं, छू के प्रणाम करते हैं, तो ऊपर ही किसी को परेशानी नहीं कर रहा है। और रविकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं कोरिया से। रविकांत, आपसे समझना चाहेंगे, ये एक व्यक्ति को डस दिया, उसके बाद भी जो ये अंधविश्वास है ये लगातार बढ़ रहा है लोगों में, या इसके लिए कोई कदम उठाए गए हैं? ये जो दूध पिलाने का सिलसिला है रुका है कि नहीं? जी बिल्कुल, एक व्यक्ति को इसने डस लिया, उसकी मौत भी 3 दिन पहले हो गई। उसके बाद भी लोगों का अंधविश्वास इस चारपारा गांव के तालाब में देखने को मिल रहा है। ग्रामीण आ रहे हैं दूध लेकर के और उन्हें दूध पिला रहे हैं, जबकि सर्व विशेषज्ञों का कहना है कि कोबरा जो सांप है वह दूध पीता ही नहीं है। कहीं न कहीं इसे एक अंधविश्वास ही माना जाएगा। जी, लेकिन ये अंधविश्वास जो बढ़ रहा है इसके लिए जो जिम्मेदार हैं वो अभी आए कि नहीं आए सामने? क्योंकि एक व्यक्ति को डस चुका है, उसकी मौत हो चुकी है जैसा आप बता रहे हैं, उसके बाद भी सिलसिला जो है वो जारी है दूध पिलाने का। ये सांप द्वारा एक व्यक्ति के डसने के बाद मौत हो जाने के बाद भी प्रशासन ने अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। प्रशासनिक अमला उस गांव तक अभी तक नहीं पहुंचा है। आसपास के ग्रामीण इसे श्रद्धा बता रहे हैं कि नाग देवता की हम पूजा कर रहे हैं, उन्हें दूध पिला रहे हैं, जबकि कहीं न कहीं अंधविश्वास को बढ़ावा होता देखने के बावजूद प्रशासन अभी भी आंखें मूंद कर बैठा है। जी, ये जो सिलसिला है रविकांत, कब से चल रहा है इस क्षेत्र में? बीते 15 दिनों से ये सिलसिला देखने को मिल रहा है। गांव के ग्रामीण कुछ युवा तालाब में नहाने गए थे तो उन्होंने ये नाग का जोड़ा देखा और उन्होंने लोगों को बताया कि पानी में सांप तैर रहा है, तो ग्रामीण वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो गए, पूजा अर्चना करने लगे। इस बीच गांव का एक अमर सिंह नाम का व्यक्ति 40 वर्षीय 3 दिन पहले वह उस सांप को अपने कंधे पर रखा, तो उसे डस दिया। उसके बाद उसकी मौत हो गई। मौत हो जाने के बाद भी ग्रामीण कहीं न कहीं अपनी वहां आस्था दिखा रहे हैं। आस्था, और आस्था के साथ तो छेड़छाड़ करना यानी बड़े बड़े बदलाव हो जाते हैं जाहिर तौर पे रविकांत। लेकिन इन सब के बीच जरूर समझना चाहेंगे, प्रशासनिक अधिकारी से बात हुई, वन विभाग के किसी अधिकारी से बात हुई है और वो इनिशिएट क्यों नहीं कर रहे हैं इस विषय पर? सोशल मीडिया में यह मामला सामने आने के बाद भी तो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस पर कुछ बोलने से बच रहे हैं। वहीं वन विभाग का कोई अमला उस गांव तक अभी तक नहीं पहुंचा है, ना ही प्रशासन का कोई अमला, ना ही जनप्रतिनिधि वहां पहुंच रहे हैं, जबकि ग्रामीणों की आस्था बार बार देखने को मिल रही है। ग्रामीण बड़ी तादाद में वहां आते हैं और सांप को दूध पिलाते हैं। नहीं, लेकिन ये वाकई अति है कि एक व्यक्ति की मौत के बाद भी यदि ग्रामीण समझ नहीं रहे हैं, और तब नहीं समझ रहे हैं जब सोशल मीडिया का जमाना है, सबको पता है अच्छा और बुरा क्या है, उसके बावजूद भी, और उस पर प्रशासन यदि चुप है तो इससे भी बड़ा गंभीर विषय है रविकांत। और उम्मीद जरूर करनी चाहिए कि शायद इस खबर को दिखाए जाने के बाद सोशल मीडिया पे भले लोग लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये बड़ा डेंजरस है, खतरनाक है, एक व्यक्ति की जान ले चुका है कोबरा, ऐसा मत कीजिए। दूसरी बात यह है कि सांप कभी दूध नहीं पिया करते, यदि आप उनको पिलाते भी हैं तो इसका मतलब है कि आप उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं।